डायबिटीज मेलिटस एक क्रॉनिक बीमारी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। ये बीमारी आपके शरीर में ग्लूकोज, जो कि एक तरह की शुगर है और आपके सेल्स के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, के इस्तेमाल करने के तरीके को प्रभावित करती है। इंसुलिन, जो कि पैंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है, इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंसुलिन एक की तरह काम करता है और ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में एंटर करने देता है। डायबिटीज में या तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या आपके सेल्स इंसुलिन के प्रति ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसके रिजल्ट से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। समय के साथ हाई ब्लड शुगर आपकी आंखों, किडनीज, नर्व्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रभावित करते हुए कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। डायबिटीज की बेसिक्स को समझना इसके कॉम्प्लिकेशंस के इफेक्टिव मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि यह एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट के साथ डायबिटीज वाले लोग एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट डायबिटीज के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कम करने के लिए की है। डायबिटीज मेलिटस को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। हर टाइप के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे पहले जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जाना जाता था, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके पैंक्रियास में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इससे इंसुलिन प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बचपन या एडोलेसेंस में डेवलप होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे कॉमन फॉर्म है। यह तब डेवलप होता है जब आपका शरीर इंसुलिन के इफेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंट बन जाता है या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्थी डाइट से जुड़ा होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो सकते हैं। हालांकि जेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पर डिलीवरी के बाद रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन यह मां और बच्चे दोनों में आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ा सकता है। हर प्रकार के डायबिटीज के लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की आवश्यकता होती है। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इन टाइप्स के बीच के डिफरेंसेस को समझना एसेंशियल है। डायबिटीज के डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट्स की एक सीरीज शामिल होती है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर करते हैं। ये टेस्ट्स आपके शरीर की ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने की क्षमता का असेसमेंट करते हैं और यह डिटरमिन करने में मदद करते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स एक हेल्थी रेंज में हैं या नहीं। HbA1c टेस्ट, जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है, पिछले 2 से 3 महीनों के आपके ब्लड शुगर लेवल्स का एवरेज मेजर प्रोवाइड करता है। यह टेस्ट आपके रेड ब्लड सेल्स से अटैच हुए ग्लूकोज की मात्रा को दर्शाता है, जिससे आपके डॉक्टर को आपके लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर कंट्रोल की पूरी पिक्चर मिलती है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कम से कम 8 आवर्स के ओवरनाइट फास्ट के बाद आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर करता है। यह टेस्ट आपके बेसलाइन ब्लड शुगर लेवल को डिटरमिन करने में मदद करता है और अक्सर डायबिटीज के डायग्नोसिस की पुष्टि के लिए अदर टेस्ट्स के साथ कंजंक्शन में यूज किया जाता है। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या OGTT शुगर के प्रति आपके शरीर के रिस्पॉन्स को मेजर करता है। ओवरनाइट फास्ट के बाद आप एक शुगरी सोल्यूशन ड्रिंक करते हैं और अगले 2 से 3 घंटों तक आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है। यह टेस्ट इवैल्यूएट करता है कि आपका शरीर कितनी एफिशिएंटली ग्लूकोज को प्रोसेस करता है और आमतौर पर जेस्टेशनल डायबिटीज के डायग्नोज के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की टाइमली इंटरवेंशन और प्रिवेंशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज के कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं या डिजीज की फैमिली हिस्ट्री जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो टेस्टिंग के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है।